हो शाम घाट वाले के दर पे जो भी जाएगा, श्याम घाट वाले के दर पे जो भी जाएगा, शाम घाट वाले के दर पे जो भी जाएगा, शाम घाट वाले के दर पे जो भी जाएगा, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, तरी जाएगा, तरी जाएगा, तरी जाएगा, तरी जाएगा, को जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा। देखो कौन है ये खाटू वाला? ताली बजाइए, बड़ी बड़ी ताली बजाइए सब लोग। क्यों रोज उनके दरबार में भीड़ लगती है? क्यों रोज भीड़ बढ़ती जा रही है दरबार में? और ऐसे कौन से वरदान हैं जिसके कारण दरबार की मान्यता देश विदेशों में प्रचलित होती जा रही है? बोलो हरे के सहारे की शाम खाटू वाले की ये अमर कहानी है, शीश दिया गिरधर को शीश का दानी है, शीश का दानी है, शीश का दानी है, शीश का दानी है, शीश का दानी है। पांडवों का लाडला ये सूर्यवंश का मोती, पिता का दुलारा है मां की आंखों की ज्योति, माँ की आंखों का 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 ज्योति। बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की, और बाल बर्बर शेर की तरह थे घुंघराले, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। और माता मोरवी के लाल है, बोलिए मोरवी के लाल की। और क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मन ही मन में आया कि अपने पास भी कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए, और माँ से बोले कि मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलिए महाबली बर्बरी की जय हो। और माँ दुर्गा की तपस्या से ऐसे 3 बाण प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की जय हो। एक दिन का किस्सा है, माँ से वो लगा कहने, युद्ध होने वाला है, मैं भी जाऊंगा रण में, 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 मैं भी जाऊंगा रण में। तब माँ मोरवी ने, माँ ने अपने बेटे को प्यार से ये समझाया, क्या करोगे जा करके ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया। तब बर्बरी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ युद्ध है महाभारत का, आप जानती है माँ, ऐसा युद्ध दुनिया में होगा ना हुआ है माँ, 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 होगा ना हुआ है माँ। मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं, आप दीजिए आज्ञा युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाओ, युद्ध देखने जाओ, युद्ध देखने जाओ, युद्ध देखने जाओ। माता मोरवी बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराई, दे तो दी इजाजत पर आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई। माँ ने इजाजत तो दे दी, लेकिन माँ ने सोचा पांडवों के पास तो सिर्फ कन्हैया है और कौरवों के पास उनकी नारायणी सेना, तो कहीं पांडव कमजोर ना रह जाए। बोलिए मोरवी के लाल की जय हो। माँ ने कहा जाओ बर्बरी, लेकिन जा तो रहे हो, जाने से पहले 2 वचन देके जाना, जो युद्ध में हार रहा होगा तुम उसका साथ दोगे, उसका सहारा बनोगे, और रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग लेगा तुम इनकार नहीं करोगे। बोलिए महाबली बर्बरी की जय हो। तो क्या कहा, जा रहे हो तो जाओ, माँ का तुझ पे साया है, सब तुम्हारे अपने हैं ना कोई पराया है, ना कोई
आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं बर्बरीक और जाकर युद्ध में खड़े हो जाते हैं। बोलिए महाबली बर्बरीक की जय हो चुका था निर्णय ये कुरुक्षेत्र रणभूमि, साथ देंगे पांडवों का तीनों लोक के स्वामी। तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के स्वामी। एक तरफ दो पांडव दूजी ओर हैं कौरव, शूरवीर आए हैं सब दिखाने को गौरव। दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव। को फायदा होगा जाने इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ने वाला है भाई अपने भाई से। भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से। बर्बरीक युद्ध में जाकर खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, गुरु द्रोणाचार्य हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी माधव से कहा कि हे माधव, जाओ देख कर आओ ये बालक कौन है। इसके देखने से ऐसा लग रहा है ये लड़ेगा तो बाद में, इसके देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन मैं युद्ध पहले ही हार गया। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। तब माधव आए ब्राह्मण का रूप धारण करके और बोले कि हे बर्बरीक, कहाँ जाते हो, मुझे अपना परिचय दो। और क्या कहा? कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या तू करने को। आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को। बर्बरीक ने परिचय अपना दे के बतलाया, 3 बाण तरकश में लेके लड़ने को आया। लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया। जो लगेगा हारने वह साथ मेरा पाएगा, एक बाण मारूंगा और वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। बर्बरीक ब्राह्मण देवता से बोले कि प्रभु, इस महाभारत के युद्ध में मैं भाग लेने आया हूँ और आप आज्ञा दीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं, मात्र 1 बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। बोलिए महाबली बर्बरीक की जय हो। बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी चकराए, मन ही मन में सोचा के परीक्षा ली जाए। परीक्षा ली जाए, परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए। सामने एक पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे और बोले कि हे बर्बरीक, अगर तुम 1 बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते भेद दोगे तो तुम महाभारत के वीर कहलाओगे। बोलिए महाबली बर्बरीक की जय हो। बोले कृष्ण जी उनको काम तुम ये कर डालो, सामने जो पीपल है उस पे तुम नजर डालो। उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो। और एक तीर से सारे पत्ते सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, भेद डाले सारे पत्ते आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में। कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया, जब पैर के तले पत्ता उसको भेद डाला, जब उसको भेद डाला,
वरदान दिया था कि तेरे पांचों पांडवों की रक्षा मैं करूंगा। बोलिए माधव सरकार की, बोलिए राधा रानी सरकार की। हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा, तुझसे लेगा टक्कर जो क्षण में मारा जाएगा। वो क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा। ब्राह्मण देवता के वेश में कृष्ण जी ने पूछा कि बर्बरी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम किसका साथ दोगे, किसका सहारा बनोगे? बर्बरी ने कहा प्रभु मैं तो अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ कि जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोलो हरे के सहारे की। अब कृष्ण जी को विश्वास हो गया और वो मान गए कि अगर ये पांडव हारने लगे तो ये कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरव हारने लगे तो ये पांडवों की तरफ हो जाएगा। ये धर्म युद्ध है, ऐसे तो धर्म का निर्णय नहीं होगा। बोलो हरे के सहारे की। कृष्ण जी कहते हैं वीर तो बहुत होंगे, दानी होना मुश्किल है, तेरे जैसा दुनिया में सानी होना मुश्किल है। सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है, सानी होना मुश्किल है। वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, दानी तुझको मानूंगा, शीश दान दे मुझको। शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको। महाबली बर्बरी कहते हैं कि प्रभु मैं तो युद्ध देखने के लिए आया था, मेरी इच्छा थी युद्ध देखने की, माँ से आज्ञा लेके सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले कट जाए युद्ध अवश्य देखूंगा। अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा। इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को, शीश हाथ में रख कर बैठ गया गिरधर को। गिरधर को भेंट किया, गिरधर को भेंट किया, गिरधर को भेंट किया, गिरधर को। महाबली बर्बरीक ने निकाली अपने तरकस से तलवार और पल भर में शीश उतार कर दे दिया, शीश का दान दे दिया। बोलो लख दातार की। लख दातार लाखों देने वाला नहीं, देख कर मतलब लख करके देने वाला, देख कर देने वाला। बोलो हरे के सहारे की जय हो। और कन्हैया ने उस शीश को अमृत का पान कराया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया, और वो चोटी आज भी हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चूड़धार पर्वत के नाम से है। बोलो चूड़धार महाराज की जय हो। और सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती प्रेमियों। आज जो खाटू नगरी है, जहाँ कुछ लोग पहले गिने चुने लोग जाया करते थे, आज वहाँ लाइनें नहीं टूटती, जिग जैग बने हुए। बोलो हरे के सहारे की। और ये भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा मानना तो ये है कि आने वाले कुछ समय में हमें दर्शन एलडी पे ही नजर आएंगे, साक्षात दर्शन भी ना हो पाए। इतनी भीड़, इतनी तादाद मेरे बाबा के दरबार में बढ़ रही है। बोलो हरे के सहारे की। सच्चा है वरदान ये मेरा, सच्चा है वरदान ये मेरा, खाली कभी ना जाएगा। सच्चा है वरदान ये मेरा, खाली कभी ना जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं शीश का दान होने के बाद। सच्चा है वरदान ये मेरा, खाली कभी ना जाएगा। सच्चा है वरदान ये मेरा, खाली कभी ना जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। आओ हाथ सीधी सीधी करके मैं श्याम बाबा के लिए और कहेंगे क्या? हो जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा। 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 आप उसके लिए एक ताली बजाओगे ना, वो आपके लिए 100 खड़े कर देगा ताली बजाने वाले के लिए।